नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व के महादेशों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के कुल 7 महादेशों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के बाद हम इसके अगले वीडियो से प्रत्येक महाद्वीपों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रत्येक महाद्वीपों के देश और उनकी राजधानी और उस महादेश की प्रमुख नदियाँ, पर्वत, पठार इत्यादि सभी जानकारियों को हम देखेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व में कुल कितने महादेश हैं? तो विश्व में 7 महादेश हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए एशिया, ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इधर दक्षिण ध्रुव के पास अंटार्कटिका है जो कि हमेशा पूरे बर्फ से ढका रहता है। पृथ्वी पर महादेशों का विस्तार कितने क्षेत्र पर है? तो यह लगभग 30% है और 70% क्या है? महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महादेशों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। आइए इसे एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये पूरा एशिया महादेश है जो कि सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह लगभग कुल स्थल का 29.8% क्षेत्र कवर किए हुए है। इसके बाद सेकंड में है फिर अफ्रीका। तीसरे स्थान पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें स्थान पर है अंटार्कटिका और छठे स्थान पर है यूरोप और 7वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। एशिया 29.8%, अफ्रीका 20.3%, उत्तरी अमेरिका 16.2%, दक्षिण अमेरिका 11.9%, अंटार्कटिका 9.2%, यूरोप 6.8% और ऑस्ट्रेलिया 5.9%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, 5.9%। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कौन है? ये अपना एशिया महादेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया ही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है और जनघनत्व भी सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का ही है। किस महादेश में अधिकतम देशों की संख्या है? तो सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महादेश में है, यहाँ 54 देश हैं और यूरोप में 51 देश हैं। एशिया में कुल 50 देश हैं। एशिया और यूरोप की सीमा कौन बनाते हैं? तो एशिया और यूरोप की सीमा यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब मिलकर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। आइए इसे एक बार मैप पे देखते हैं। ये एशिया है और यहाँ हमारा प्यारा भारत और ये रहा यूरोप। तो एशिया और यूरोप के बीच ये जो सीमा बन रही है, इसमें यहाँ यूराल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद यहाँ से एक कैस्पियन सागर है, उसके बाद यहाँ पर काला सागर है और फिर यहाँ भूमध्य सागर है। तो इस तरह से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और फिर भूमध्य सागर, ये चारों मिलकर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। अगला है एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? यानी कि एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा कौन बनाते हैं? लाल सागर और स्वेज नहर मिलकर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। आइए इसे एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये एशिया रहा और ये अफ्रीका। यहाँ ये भूमध्य सागर है और ये जो देख रहे हैं आप, ये लाल सागर है और यही भूमध्य सागर और लाल सागर को यहाँ से स्वेज नहर ये इसे जोड़ता है। तो स्वेज नहर और लाल सागर मिलकर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं और फिर इधर अरब सागर है। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया? अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया। लैटिन अमेरिका संयुक्त रूप से किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़, इन सभी को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। आइए इसे मैप पे समझते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका है, इधर मैक्सिको लगभग यहाँ से यहाँ तक है, ये मैक्सिको है और ये जो बीच का क्षेत्र है इसे ही कहते हैं मध्य अमेरिका, जिसमें कि छोटे छोटे देश हैं जैसे ग्वाटेमाला,
एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, होंडुरास। और इधर जो छोटे छोटे द्वीप हैं इसमें भी अलग अलग देश हैं, जैसे क्यूबा, हैती, जमैका, बहामास, वेस्ट इंडीज़। तो इन सब को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कौन करता है? तो ये पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यही है पनामा स्ट्रेट। यही पनामा स्ट्रेट, पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महादेश कौन है? ये है अंटार्कटिका। इसकी औसत ऊंचाई 1846 मीटर है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित महादेश है। और समुद्र तल से न्यूनतम माध्य ऊंचाई वाला महादेश कौन है? तो ये है यूरोप, जो कि 302 मीटर औसत ऊंचाई पर स्थित है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक मैदानी भाग किस महादेश में? ये यूरोप में ही है। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? ये अंटार्कटिका को कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ओशेनिया महाद्वीप किसे कहा जाता है? ओशेनिया या फिर कहीं कहीं ओशियानिया भी लिखा हुआ होता है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, किरिबाती, फिजी इत्यादि द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशेनिया कहा जाता है। यहाँ इस मैप में देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, इधर फिजी, ये पापुआ न्यू गिनी है। तो इस तरह से यहाँ ये सब जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये इधर माइक्रोनेशिया है ऊपर। तो इन सभी द्वीप समूहों को संयुक्त रूप से ओशियानिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरोप महादेश को। प्रायद्वीप वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरे हुए होते हैं। दक्षिण भारत जो है वो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, क्योंकि वह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो यूरोप में ऐसे ऐसे कई प्रायद्वीप हैं, इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। ये देखिए यूरोप का मैप, इसमें कई सारे प्रायद्वीप है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ है, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इधर ये कोला प्रायद्वीप है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे प्रायद्वीप हैं यूरोप महादेश में। और यह खुद अगर देखा जाए तो यह खुद भी एक प्रायद्वीप जैसा ही है, क्योंकि यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और एक और स्थल है, स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, और बाकी 3 ओर जल से ही घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ? तो महाद्वीपों का निर्माण प्लेट विवर्तनिक क्रिया द्वारा हुआ। विभिन्न महादेशों के पहले सिर्फ एक विशाल भूखंड था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पैंजिया। पृथ्वी पर पहले सिर्फ एक भूखंड हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया, और एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा। बाद में फिर प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा 2 भाग में बट गए। तो जो ऊपर का जो पार्ट था उसे लॉरेशिया कहा गया, या फिर इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। और इसके बीच में जो सागर आया उसका नाम टेथिस सागर दिया गया। पुनः बाद में फिर वो सब भी अलग अलग भागों में टूटे और फिर वर्तमान स्वरूप जो है उसका निर्माण हुआ। भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो अफ्रीकन प्लेट का ही हिस्सा था। अफ्रीकन प्लेट का एक भाग टूटकर अलग हुआ और वो यूरेशियन प्लेट से आकर टकराया, जिससे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो ये थे दोस्तों महादेशों का एक संक्षिप्त परिचय। अगले वीडियो में हम एशिया महादेश के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसमें एशिया के देश और उनकी राजधानी, फिर एशिया महादेश के प्रमुख नदियाँ, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, प्रमुख पर्वत चोटी इत्यादि का अध्ययन करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।